मीनू चाय देना। मीनू कब से वेट कर रहा हो यार, चाय दे दो। मीनू क्या चाय चाय लगा के रखा है? कहाँ से बनाऊं चाय? आज घर में फिर से पानी नहीं है। बेकार में गुस्सा कर रही हो यार, इतनी छोटी सी बात है, मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ। इतनी सी छोटी बात नहीं है जय। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि ये घर चेंज कर देते, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते हो। कभी लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। यार तुम सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। अब मैंने कहा ना तुमसे कि हमारी कंडीशन अभी सही नहीं है कि हम अच्छे घर में शिफ्ट करें। थोड़ा टाइम दो मुझे। 1 साल हो गया है जय, और तुम मुझसे सिर्फ टाइम मांग रहे हो। इस गरीबी की हालत में तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी पड़ रही है मुझे। इससे अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। हाँ तो मैंने कहा था मुझसे शादी करने के लिए। मैंने की थी जबरदस्ती तुम्हारे साथ। तुम खुद अपना घर छोड़ के आई थी मुझसे शादी करने के लिए। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गैर गुजरे इंसान हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मुझे लगा था तुम शुभ के साथ घूमते हो तो शुभ जैसे अमीर होगे, लेकिन मैं गलत थी। इससे अच्छा होता मैं शुभ से शादी कर लेती। बहुत हो गया तुम्हारा। जय, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अपने घर वालों को छोड़ा, इस आदमी से शादी की मैंने, और उसका ये सिला दिया मुझे, थप्पड़ मारा मुझे। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। भगवान, नहीं जीना मुझे, बिल्कुल भी नहीं जीना मुझे। मीनू, 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 मीनू दरवाजा खोलो यार। यार गुस्से में हो गया मुझसे। मीनू, छोड़ो मुझे। मीनू, I'm sorry. I'm sorry मीनू, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। क्या क्या सपने देखे थे जय मैंने, और तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। I'm sorry मीनू, तो मैंने ये सच छुपाया है कि मैं शुभ जितना अमीर नहीं हूं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा रहा है। और रही बात मिडिल क्लास फैमिली की, तो मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं ना, बस थोड़े फंड्स की जरूरत है। फंड्स मिलना क्या इतना आसान है? कौन देगा तुम्हें फंड्स? मेरा दोस्त शुभ है ना, उससे मांगूंगा। उसके लिए 8-10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। हम शाम को जा रहे हैं ना उसके घर पे, मैं बात करता हूं उससे। रिपोर्ट दिखाना इनकी। सर, डॉक्टर क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी हालत में काफी सुधार है। दैट्स गुड डॉक्टर, बट उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। देखो शुभ, ऐसे केसेस में कुछ भी पक्का नहीं होता। बहुत से केसेस ऐसे सामने आए हैं जिनमें रिपोर्ट्स के अनुसार मरीज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पर फिर भी कोमा से बाहर नहीं आए होते, क्योंकि उनका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो ठीक हो चुके हैं। सेम थिंग कमल जी के साथ भी है। कुछ भी हो सकता है कि कल ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, हो सकता है कि इनको महीनों, सालों या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़े। पर जिस तरह से आप इनकी देखभाल कर रही हैं वो रियली काबिले तारीफ है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुना पापा आपने?
आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, है ना माँ? अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बेटा वो जय और मीनू का क्या हुआ? आज आने वाले थे ना? हाँ माँ, वो शाम को आ रहे हैं, मैं आते हुए उनको पिक कर लूंगा। चलो ठीक है। अच्छा मैं निकलता हूँ। टेक केयर माँ, लव यू, बाय माँ। ए मीनू, वेलकम, आओ। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। और जय कहाँ पे है? जय ऊपर है, रेडी हो रहा है। क्या तुम तैयार होकर बैठे हो और वो अभी तक तैयार हो रहा है? हाँ, वो थोड़ा लेट लतीफ है, उससे थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा शुभ, एक बात बताओ। हाँ? जब भी आते हो किसी काम से आते हो, कभी कभार ऐसे ही आ जाया करो। यार तुम तो जानती हो, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता या गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहते हो? गर्लफ्रेंड? वो भी मेरी? हाँ। यार तुम्हें अच्छे से मालूम है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। सारा दिन यार काम में निकल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही जिंदगी है मेरी। और तुम्हें तो पता ही है यार, पापा का क्या हाल है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। हाँ वो तो है, लेकिन हमेशा जैसे मिलने आते हो, कभी कभार मुझसे भी मिलने आ जाया करो। दिन भर बोरियत हो जाती है। मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूं ना। अरे शुभ, आ गया तू? अबे हमें आए तो जमाने हो गए, एक तुम हो कि तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हो। बैठना, चाय पी के निकलते हैं। अरे नहीं भाई, माँ इंतजार कर रही है, चलो। कैसा लगा खाना? आंटी बहुत डिलीशियस है। सच बताऊं तो आपके हाथ का खाना खा के मम्मी की याद आ गई। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाया करो, तुम्हें माँ की याद भी नहीं आएगी और मेरा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी कभी कभार बोरियत सी होती है। पक्का आ जाऊंगी आंटी, लेकिन अगर बोरियत की बात है तो आप शुभ की शादी क्यों नहीं कर देती? ये अगर मेरी सुने तब ना, तुम ही समझाओ इसे। वैसे अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ, कल ही इसकी शादी करवा देती हूँ। नो 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 नो, नॉट अगेन माँ। यार तुम हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ जाती हो। और मीनू तुम, यार तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? सही तो कह रही है आंटी, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की। और आंटी इस घर को जरूरत है ना बहू की। और जय, तुम क्यों चुप बैठे हो? समझाओ अपने दोस्त को। अब मैं क्या बोलूं आंटी? हाँ पर एक बात है शुभ, शादी से पहले जितने मजे करने कर ले, क्योंकि शादी के बाद तेरी पूरी लाइफ वाइफ की डिमांड पूरी करने पे निकल जाएगी। कैसे हो आंटी ये सब? बेटा तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले की बात है। इन्हें किसी अर्जेंट काम से नासिक जाना था। टाइम कम होने की वजह से ये खुद ही गाड़ी लेकर निकल गई और फिर वही रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। हिम्मत रखिए आंटी, भगवान ने चाहा ना तो अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वैसे आप इनके लिए नर्स क्यों नहीं रख लेती? कैसी बात कर रही हो बेटा? मेरे होते हुए इनके लिए नर्स तो सिर्फ देखभाल करती है। वो अपनापन, वो स्नेह जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ ना। आफ्टर ऑल मैं इनकी बीवी हूँ, इनसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। मीनू चलो, देर हो रही है। चलिए आंटी मैं निकलती हूँ। अरे रुको बेटा, एक मिनट।
ये तुम्हारे लिए। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? तुम पहली बार हमारे घर आई हो, खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी। थैंक यू। वेलकम। चले। अरे शुभ, जय है। जय तो नहीं है बट वो आते ही होगा। आओ। मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी। डोंट वरी, आई एम हियर। मुझे प्लीज मेरे कमरे में छोड़ दो प्लीज। उठा नहीं जा रहा। तुम रुको, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। क्या कर रही हो तुम? बोलो। शुभ आया था। नहीं तो मुझे नहीं लगा था तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। धोखा तुमने मुझे दिया जय, मैंने नहीं। तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अमीर नहीं हो, एक मामूली सी नौकरी करने वाले आम आदमी हो? तुमने मुझे बताया, शुभ की चीजों को अपनी चीज बताकर तुमने ये एहसास दिलाया कि तुम अमीर हो। तुमने ये मुझे एहसास दिलाया कि तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे। तुमने वे वादे किए थे कि तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे, और बदले में मुझे क्या मिला? ये गरीबी, मामूली सी जिंदगी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने गरीब हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अरे तो छोड़ देती ना मुझे, नहीं रहती मेरे साथ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैसा ही दिखता है क्या? हाँ, मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। अरे प्यार तो सच्चा है ना मेरा। प्यार मैं भी करती हूँ तुमसे। दूर रहो, पहले दूर रह के बात करो मुझसे। जय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आज ये सब नाटक बंद कर, नाटक बंद कर ये सब। प्लीज अंडरस्टैंड जय, मैं शुभ के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ, क्योंकि वो मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। तुमने मुझसे कहा था ना, इधर देखो, तुमने मुझसे क्या कहा था कि जिस दिन तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे। कहा था ना, जिस दिन ऐसा होगा ना जय, मैं खुशी खुशी शुभ को अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निकाल दूंगी। ऐसा चाहिए तुम्हें? ठीक है,
अब मैं तुम्हें अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हेलो। हे बड़ी, कैसा है? मैं ठीक हूँ। यार मुझे तुझसे कुछ काम था। बोल। यार मुझे ना जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है ऑफिस के, तो तू और मीनू यहाँ पे आ सकते हैं क्या, मॉम डैड का ख्याल रखने के लिए? ठीक है। देख शुभ, मीनू का तो नहीं कह सकता, पर मैं आ जाऊंगा। दिल्ली जा, अपना काम संभाल, घर की चिंता मुझ पे छोड़ दे। थैंक्स अ लॉट बडी। चल, सी यू सून, टेक केयर। माँ, मैंने जय को बोल दिया वो शाम को आ जाए। चलो अच्छा है। और मीनू? माँ मीनू नहीं आ पाएगी, सिर्फ जय ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, तुम निकलो, तुम्हें देरी हो रही होगी। लव यू मॉम। लव यू टू। बाय मॉम। बाय। नमस्ते बेटा, आ जाओ। जी। बताइए आंटी, क्या करना है? करना कुछ नहीं है, तुम बस अपने अंकल के पास बैठो, मैं तब तक डिनर लगाती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ ढूंढ नहीं रहा था आंटी, वो अंकल का सर किलो से बाहर आ गया था तो वो ठीक कर रहा था। चलो कोई नहीं, आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने। जी आंटी। ये मैंने क्या कर दिया? आंटी जी कॉफी। तुम तो होश में थे, मुझे रोका क्यों नहीं? इतना पैनिक क्यों हो रहे हो आंटी आप? होता रहता है। ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया? देखो, हमारे बीच जो भी हुआ वो हम दोनों के बीच में रहे, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और ना ये वीडियो मैं किसी को दिखाने वाला हूं। हटाओ इसे, डिलीट करो अभी। अरे डिलीट कर दूं? ऐसे कैसे डिलीट कर दूं? आपको पता है कितनी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में? मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? सिंपल सी बात है आंटी, मुझे पैसे चाहिए थे, फिलहाल 2 लाख दे दीजिए। कितने कमीने निकले तुम, मैं तुम्हें क्या समझती थी? और तुम? हाँ ठीक है, आपको कमीना, आस्तीन का सांप, धोखेबाज, जो भी गाली देनी है आप बाद में दे दीजिएगा, पहले पैसे निकाल के दीजिए, वरना क्या है कि मैं वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा और फिर आपको पता है क्या होगा। जल्दी कीजिए।
ये ले रख, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे कैसे शक्ल ना दिखाऊं? अरे एक मैं ही तो हूं जो आपका अकेलापन समझता है और उसे दूर कर सकता है। और आप चाहती हो मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊं? ऐसा तो नहीं होगा। जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगा। निकलो यहां से, अभी चलता हूं। निकलो यहां से। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मीनू, बोलो। ये तुम्हारे लिए। इसी की वजह से तुम शुभ के साथ हो ना? अब उसका साथ छोड़ दोगे? हे माँ, कैसे हो आप? अरे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जय आया था कि नहीं, और उसने आपका ख्याल रखा कि नहीं? हाँ, मुझे आया था ना बेटा। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। पकड़ो और निकलो यहां से। जय है घर पे? नहीं, जय नहीं है, तुम बाद में आना। मुझे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे बात करनी है। नहीं, क्या लगा रखा तुमने ये सब कुछ? ना ही तुम मेरा फोन पिक करती हो, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब देती हो। अब तो तुमने मुझे ब्लॉक तक कर दिया है। बताओ क्यों इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? आई एम सॉरी शुभ, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ तुम प्लीज उसे भूल जाओ। मैं और जय को धोखा नहीं दे सकती। बात करो पूरी। शुभ प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर जय को हम दोनों के बारे में पता चल गया तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। और तुम भी तो दोस्त हो ना उसके, क्या तुम उससे नजरें मिला पाओगे? नहीं ना। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। प्लीज तुम सब कुछ भूल जाओ और कभी यहाँ पे मत आना। तुम फिर आ गए। देखो, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाली। चले जाओ यहाँ से। अच्छा, आपने बोला और मैं मान गया। हैं?
ड्रामे बंद करो, पैसे निकाल के ला। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ठीक है, ये किस्सा खत्म करते हैं आज। मैं ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ और आज के बाद इस घर पे भी नहीं आऊंगा, चलेगा? उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 10 लाख तो क्या, मैं तुम्हें 1 फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। लगता है उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती हुई दिख रही है। ये वीडियो याद है ना? ऑनलाइन डाल दी तो पता है क्या होगा? और सोचो अगर शुभ ने ये वीडियो देख ली, बेचारा क्या करेगा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और ब्लैकमेलिंग के केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगी। सुन रहे हो? अरे क्यों दिमाग खराब कर रही हो आंटी? मूड खराब है तो बोलो ना। काफी दिन से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं। चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, और अगर आज के बाद इस घर में कदम रखा ना तो तुम्हें अंदर करवा दूंगी। ज्यादा दिमाग चलाने लग गई है ना? बताता हूँ तुझे। माँ, माँ क्या हुआ? माँ, 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 माँ क्या बोलो ना माँ, माँ, माँ। पापा, माँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। तुमने बॉडी को कब देखा? आधा घंटा पहले, जब मैं घर आया था। और कौन कौन रहता है घर में? मैं, पापा और माँ। पापा का 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो कोमा में है। तब से माँ ही उनकी देखभाल किया करती थी। कमरा कहाँ है पापा का? आपकी माँ को आपने आखिरी बार कब देखा था? I mean, जब वो जिंदा थी। सर कल सुबह जब मैं ऑफिस गया था। आप कहाँ थे कल रात? मैं अपने दोस्त के घर था पूरी रात।
अजीब बात है, यहाँ आपके फादर कोमा में है, आपकी माँ अकेली उनकी देखभाल करती है और आप रात भर नहीं आए। कोई खास वजह? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलिए। ये आदमी कौन है इनके साथ? ये मेरा दोस्त है जय। कल शाम को ये वीडियो मुझे मिला था जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया इन दोनों पर, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त मैं क्या करूं। तभी मैं अपने दोस्त के घर चला गया ताकि मैं आराम से सोचूं कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे फेस करना है। जब मैं आज सुबह घर आया था, माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में तुमने ही अपनी माँ को? नहीं सर, मेरी माँ बहुत अच्छी थी और मैं तो उसे बहुत चाहता था। मेरी माँ तो लाखों में एक थी सर, और वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जरूर उस जय ने कुछ किया होगा सर। अपने दोस्त की माँ के साथ में ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? पहले उसके जज्बातों के साथ में खेला, उसे ब्लैकमेल किया और फिर मार दिया उसे। नहीं सर, मैंने आंटी जी को नहीं मारा है। मैं मानता हूं मैंने गलत किया उनके साथ, पर वो सिर्फ सुख से बदला लेने के लिए किया था। मैंने पहले मैं पूर्णिमा आंटी जी के साथ रिलेशन में आया, उसके बाद मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया। इससे मेरा बदला भी पूरा हो गया और मैंने थोड़े पैसे भी बनाए, पर सर मेरा भरोसा कीजिए, मैंने उनका खून नहीं किया। कहीं तुमने तो नहीं मारा पूर्णिमा को? जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पति का अवैध रिश्ता है उनके साथ में, तो गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम? नहीं सर, मैंने पूर्णिमा आंटी को नहीं मारा। मैंने जैसे कहा था ये सब करने के लिए। उस दिन जब पूर्णिमा आंटी मुझे गिफ्ट दे रही थी तो मैंने उनके लॉकर में बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी देखी और मुझे लगा शुभ बहुत अमीर है, तो मैंने उसे फंसाने का प्लान बनाया। शुभ मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन जय को इस बारे में पता चल गया सब, तो जय ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। तब मैंने जय को समझाया कि ऐसा चाहिए तुम्हें, ठीक है, अब मैं तुम्हें अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या करोगे? खून करोगे? डाका डालोगे? अरे करूंगा जो मुझे सही लगेगा, पर अब पैसे कमा के रहूंगा। देखो मेरी बात सुनो, शांति से मेरी बात सुनो। शुभ की तिजोरी में मैंने बहुत सारा पैसा देखा है। तुम एक काम करो, शुभ से कुछ पैसे उधार ले लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। वो नहीं देगा, मैं ट्राई कर चुका हूं पहले। तो फिर एक ही रास्ता है, पूर्णिमा आंटी। सर, मैं पूर्णिमा आंटी को क्यों मारूंगी? मैं तो पहले से पूर्णिमा आंटी और जय के रिलेशन के बारे में जानती थी। माना तुम लोगों ने पूर्णिमा को नहीं मारा, लेकिन जो गुनाह तुम लोगों ने किया है उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। टॉर्च देना। नो मूवमेंट। क्या करी तुम? ध्यान से करो, अगर ये फेस पे गिर जाती तो। हैमर देना। ये क्या कर रही हो तुम? अगर ये हैमर मेरे मुंह पर गिर जाता तो? पापा, अब ठीक हो गए, आपको होश आ गया? ठीक तो ये बहुत पहले हो गए थे, बीमार होने का तो बस नाटक कर रहे थे। आप लोग? हाँ, हम लोग। थैंक यू डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। कमल जी की रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार वो बिल्कुल ठीक है, पर शायद उनका दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो ठीक हो चुके हैं, इसलिए वो कोमा में है। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर कि वो कोमा से बाहर आ गए हों और अभी भी नाटक कर रहे हों कि वो कोमा में ही? पर आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, हमने अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की, घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सब चेक किए। यही पता चला कि जिस रात पूर्णिमा जी का मर्डर हुआ था घर में कोई नहीं आया, कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं हुई। शुभ का भी यही कहना है कि जब वो दिन में घर लौटा तो दरवाजा अंदर से लॉक था, वो खुद लॉक खोलकर अंदर आया। बात बिल्कुल साफ है कि ये खून कमल नहीं किया है।
अगर ये बात है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है सच बाहर निकलवाने का। और जैसा सोचा था वैसा ही निकला। अब सच यही बताओगे या जेल चलकर? बताइए पापा, क्यों मारा आपने माँ को? बहुत प्यार करता था मैं पूर्णिमा से, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी। लेकिन उस रात जब मुझे होश आया, पूर्णिमा, 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 पूर्णिमा। उसी रात मैंने ठान लिया था कि मैं पूर्णिमा को कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था मौके का कि कब पूर्णिमा घर में अकेली हो और मैं उसे मार दूं। उस रात जब शुभ घर में नहीं आया तो आप ठीक हो गए, भगवान का शुक्र है, आप ठीक हो गए। बंद कर अपना ये ड्रामा। सब देख चुका हूं तेरे कारनामे। आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। आप बैठिए ना। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। अपनी आंखों से देखा है मैंने तुझे उस जाय के साथ। तुझे क्या लगा था मैं कभी भी ठीक नहीं होऊंगा? अरे तू मेरे घर में किसी और के साथ रंगरलियां मनाएगी और मैं देखता रहूंगा? नहीं पूर्णिमा। और फिर पूर्णिमा को मारने के बाद मैं फिर से आके अपने बेड पर लेट गया और ना ठीक होने का नाटक किया, जिससे किसी को भी मुझ पर शक ना हो। काश तुम्हें पता होता कि तुम अपनी बीवी की वजह से ठीक हुए हो। रही बात उसके धोखा देने की, तो उसने तुमको धोखा नहीं दिया। वो तो जय उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। काश तुमने उनको मारने से पहले एक बार उनसे बात की होती, कि दर्द को समझा होता। ये क्या कह रहे हो तुम इंस्पेक्टर? ये सच बोल रहे हैं पापा। 365 दिन का हर एक लम्हा उन्होंने आपके नाम कर दिया और आपने ये सिला दिया उनको। I hate you पापा। ये क्या कर दिया मैंने? अब जो पछतावा करना जेल में चलकर करना। और शुभ, कहीं ना कहीं इस सबके पीछे तुम भी जिम्मेदार हो। अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल में रखा होता और मीनू के साथ में संबंध नहीं बनाए होते, शायद जय ये सब कुछ करता ही नहीं। बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे। माँ जी, आपकी पसंद तो है ही लाखों में एक, और हमारी रीना बहू बहुत खूबसूरत है। रीना बहू, मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझना तुम। मुझे ना 1 साल में ही बच्चा चाहिए, समझी तुम? वो तुम लोगों का क्या होता है, फैमिली प्लानिंग, इसमें ना आधी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, अजय और सविता की तरह। वैसे तुम मत करना, समझी? ये नूतन अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया ये? इसका ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी खत्म ही नहीं होती। मैं उसे भेजती हूँ। माँ जी की तो आदत है बड़बड़ करने की। अपने बेटे से कुछ नहीं कहती, बस मुझे सुनाती रहती हैं। पर दिल की बहुत अच्छी हैं। वैसे तो तुम ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हो, लेकिन एक छोटा सा तोहफा अपनी जेठानी से ले लो। बहुत ही प्यार। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, और मैं तुम पे हुक्म तो नहीं चलाने वाली। थैंक यू भाभी। मैं तो आपके और माँ जी के बारे में सोच सोच करके जान ही निकल जा रही थी। अब आपने मेरा पूरा दर्द खत्म कर दिया। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा बहुत अपने देवर के बारे में भी बताइए ना।
नूतन एक अच्छा लड़का है, थोड़ा नटखट है, दिन भर मुझे परेशान करता रहता है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तब तुम्हें परेशान करेगा, मेरा पीछा छूटेगा। मैं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा भाभी। अच्छा जी। रीना, इसके ना कान खींच के रखना, बिल्कुल ढील मत देना, और अगर ये परेशान करे ना तो मुझे बताना। और हाँ, तुम मेरी देवरानी को परेशान मत करना। तो आप अपनी देवरानी को अकेले छोड़ के क्यों जा रहे हो? आप भी रुक जाओ। बदमाश। हमारा गिफ्ट। ओ, मैं तो भूल ही गया। एक सेकंड। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। कैसा लगा? कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और मैं? आप भी। जी ठीक है सर, मैं 2 दिन बाद पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, आ जाऊंगा सर। ओके बाय। वैसे तुम भी आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही हो। सच्ची? हाँ, कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ? लगता है कोई रात भर सोया नहीं, हाँ? अच्छा चलो, जल्दी जाके नहा धो लो, तुम्हें माँ जी के साथ मंदिर जाना है। और हाँ, बाहर जाके माँ जी के पैर छू लेना, ठीक है? आती हूँ भाभी। अरे भाभी आप? क्या करो, छोड़ो मुझे। अरे आप तो ऐसे भाग रही जैसे पहली बार छू रहा हूं मैं। पहली बार नहीं छू रही, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो, अब मुझे तंग करना बंद करो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं भाभी? आपने जो बात है ना टीना में कहा। क्या गिफ्ट दिया? ये। वाओ, ये तो काफी महंगा होगा। अरे भाभी आप ये सब छोड़ो ना, आप बिना कहाँ पड़ गए? अब इधर आइए। अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी सेम हार चाहिए, तब मेरे करीब आना। अरे भाभी आज खाने में भिंडी की सब्जी बनाना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। संभल कर जाना और ध्यान रखना, हाँ अपना। अरे भैया इतना भी क्या जल्दी है जाने की? कुछ दिन और रुक जाते। अरे जाना तो पड़ेगा ही, 1 महीने से ज्यादा हो गया यहाँ पे आके। अब अगर नहीं पहुंचा तो बॉस निकाल देगा। वैसे अब तो तेरी शादी हो गई है ना, अब आगे की जिम्मेदारी तो खुद संभाल। क्यों माँ? नूतन जा, अजय को स्टेशन छोड़ा। हाँ चलिए भैया। संभल कर जाना।
भाभी जी, दूध ले लीजिए। हाँ, बर्तन लेकर आती हूँ। दीदी मैं लेती हूँ। अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, जाके आराम करो। भाभी, नई बहू तो बहुत सुंदर है, ऊपर से गहने से लदी हुई है तो और भी अच्छी लग रही है। अच्छा, हमसे ज्यादा सुंदर है। एक काम करो, कल से दूध मत देना, हम हिसाब कर देते तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, अब तो नाराज हो रही है। हम तो उसके गहनों की तारीफ कर रहे थे। आप कहाँ चांद से सुंदर, और कहाँ ये? छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। वैसे बहुत दिन हो गए आपकी मालिश किए हुए, बहुत तो आज आ जाए। जो पैसे मांगे थे उसका इंतजाम हुआ? भाभी 2-4 दिन में हो जाएगा। तो 2-4 दिन बाद मालिश कर देना, ठीक है? अभी निकलो यहाँ से। भाभी ये दूध वाला बहुत ज्यादा प्यार से बात नहीं कर रहा था? वो ना काफी सालों से दूध दे रहा है, इसलिए थोड़ा घुल मिल गया है। रीना, मुझे अपने सारे गहने दे दे। शादी तो हो गई है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसे ना मैं सेफ में रख देती हूँ। सविता बहू, तू भी अपने सारे गहने दे दे मुझे। जी माँ जी। बोल तो ऐसे रही जैसे लाखों के गहने हैं मेरे पास। एक हारी तो है। वो क्या है ना, जमाना ठीक नहीं है, इसलिए सेफ में रख रही हूँ। कई खास मौकों पर ही पहन लेना, ठीक है? जी माँ जी। यार तुमने कहा था कि शादी तक हो जाएगा, पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा बताओ कि इस महीने तक हो पाएगा कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आके मिलता हूँ, पर इस बार मत लटकाना प्लीज। चलो बाय। आप लोन ले रहे हो? वो एक्चुअली मैं खुद का मेडिकल खोलना चाहता हूँ। पर लोन लेने की क्या जरूरत है? घर में इतने पैसे हैं, ज्वेलरीज है, आप अभी उससे ही काम चला लो। अरे माँ के पास तो बहुत माल पड़ा है, पर मेडिकल के नाम पे खूटी कौड़ी नहीं देने वाली। एक नंबर की कंजूस है, चाहती कि मैं भी भैया की तरह नौकरी कर लूं, पर मुझे खुद का मेडिकल खोलना है, उसी के लिए लोन ले रहा हूं। अच्छा तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे क्या? कितने? 1 लाख। 1 लाख तो नहीं होगा, 50,000 चलेगा? चलेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा। जी। चाय। भाभी रीना कहाँ है? वो नहा रही है। भाभी जी, आपका कपड़ा ले लीजिए। हाँ। ये लीजिए। भाभी जी, आपके लिए कुछ लेकर आए। लाओ। ये देखिए। अच्छा तो नहीं ऐसे नहीं, अब हम अपने हाथों से पहनाएंगे। तो फिर तब आना जब घर पे कोई ना हो। जाओ। अरे क्यों? आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में पहुंचिए, हम खिड़की से कूद के आ जाएंगे। पागल हो क्या? घर पे सब है, किसी ने देख लिया ना आफत हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सच्ची, आप पहुंचिए, हम आ रहे हैं। अब अच्छा भैया जी चलते हैं।
क्या भाभी, हम पूरे 1 महीने के बाद मिल रहे हैं और आप कह रही हैं जल्दी करो। थोड़ा आराम से पहनाने दीजिए। आप यहाँ बैठिए, बैठिए। लाइए, पैर दीजिए। अच्छा चंदू, हमारा एक काम करोगे? भाभी अब हुक्म तो कीजिए, आपके लिए तो जान दे देंगे। जान नीचे, बस बाजार से जाके एक चाबी बनवानी, बनवा दोगे? हाँ तो बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, हम कल तुम्हें चाबी की छाप दे देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? वो जो अब तक नहीं मिला। सच? पहले चाबी। ठीक है। नूतन तो बस तुम्हारी याद आई तो मिलने चला गया। माजी और रीना दोनों घर पे हैं, देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। नहीं, पहले हमारे लिए हार लेकर आओ, फिर आना। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो अपनी आंखें बंद करो। तुम सच में हमारे लिए हार ले आए? पैसे कहाँ से आए? तुम वो सब छोड़ो ना, अब बताओ, अब तो प्यार कर सकता हूँ ना? ए रुको, इधर आओ। ये तुम घर के पीछे कहाँ से आ रहे हो? वो भाभी, वो हमको बड़ी जोर की लगी थी तो रोक नहीं पाई ना, तो सोचा वहीं पीछे कर लेते हैं। ठीक है, जाओ। जी। माजी सो गई बुढ़िया। अरे सविता, तुम
वो माँ जी आपका सर लटक गया तो तकिया ठीक कर रही थी। अब सो जाइए। हाँ ठीक है, तू भी जाके सो जा। ये जरा मुझे, हाँ सुनो, ये लो चाबी बनवानी है तुम्हें। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। लगता है मालकिन को लूटने का प्लान बनाया तुमने भाभी। तुम अपना दिमाग ना चलाओ तो ही अच्छा है, और जितना बोला गया है उतना काम करो। ठीक है, हम ना अपना दिमाग चलाएंगे, न किसी को कुछ पता चलने देंगे। हाँ लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है ना? चाबी मिलने के बाद हमारी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? हाँ पापा, ये काम तो पूरा करो। ठीक है। अरे रीना बहू, जल्दी करो, देर हो रही है। अरे माँ, क्या जरूरत है बुआ जी के यहाँ जाने की, वो भी रीना के साथ। अरे कैसे ना जाओ, मैं भी तो दिखाऊं। मेरी बहू लाखों में एक है। आजा। जी चलिए माँ जी। भाभी जी दूध। आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे तू? बहू पल्लू कर। अरे नहीं माँ जी, आप तो गलत समझ रही हैं। हम तो ये देख रहे हैं छोटी भाभी कितना गहना पहने हुए हैं, ऊपर से नीचे तक गहने से लदी हुई हैं, और आप इनको बाहर ले जा रही हैं। अगर कोनो ऊंच नीच हो गई तो? ऐसे ही नहीं ले जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है। सविता बहू, दूध ले ले, दूध देकर जा यहाँ से। चल बेटा। भाभी जी, पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ लाओ। ऐसे थोड़ी ना, पहले मसाज करेंगे। थोड़ी देर बाद आ जाना, घर पे कोई नहीं होगा। ठीक है भाभी जी। क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। माँ और रीना तो बुआ जी के यहाँ गए। पूरे 20,000 हैं। मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। वो तो ठीक है भाभी, पहले मसाज। ठीक है। देखा तुमने, सबकी आंखें ना खुली की खुली रह गई तुझे देखकर। जी माँ जी। और बुआ जी को देखा, उनका तो सारा टाइम मुंह ही लटका हुआ था। रीना, मेरी है ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। वो सुमन ने मुझे वो बर्फ वाला शरबत पिला दिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बुखार हो जाएगा। तो एक काम कर, मेरी दवाई लेकर आ। सविता को पता है कहाँ रखा है, तू उसे पूछ ले। हाँ जी माँ जी। लगता है माँ जी आ गई। तुम भागो यहाँ से। पर भाभी, पर भागो अभी तुम यहाँ से। जाओ। भाभी क्या हुआ, इतना टाइम लगा दरवाजा खोलने में? वो क्या ना, मेरी आंख लग गई थी। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो माँ जी की तबीयत थोड़ी खराब है, आप दवाई दे दो ना। तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है।
तेरा भी भाभी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? हाँ, 6 महीने से। और हमें तो लगा था कि सविता भाभी बहुत शरीफ है, लेकिन हाँ भाई, शरीफ तो मैंने भी समझा था, पर क्या करूं, भाभी ने दिल तोड़ दिया मेरा। जी करता है जान से मार दो उसको, क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन हम तो उसको जरूर सबक सिखाएंगे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे उसे। पर कैसे? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको सबक सिखाने के, छोड़ेंगे नहीं उसको। चलो पहले चल के पीते हैं। हाँ भाई, चलो। दिल जो टूटा, मेरा दिल। चल भाई। भाभी, तुम इतनी नीच निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमारे राजू और चंदू के बीच संबंध है ना? क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बंद करो अपना ड्रामा। मैंने सुना उन दोनों को बात करते हुए, और उन दोनों को आज ही पता चला कि तुम उनके साथ खेल खेल रही हो। तो उनके साथ संबंधों की वजह से तुम्हारे खानदान की नाक कटती है, और जो तुम्हारे साथ मेरे संबंध है उसका क्या? अरे मैं तुम्हारे साथ इसलिए संबंध बना रहा था क्योंकि भैया घर पे नहीं रहते थे, ताकि तुम्हें अकेलेपन फील हो, इसलिए। और तुम इतनी अपने हवस में अंधी हो गई कि तुमने दूध वाले और स्त्री वाले तक को नहीं छोड़ा। हवस नहीं, पैसा। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है और खानदान के नाक की इतनी परवाह है, तो लाकर दो मुझे 50,000 रुपए। मैं चंदू और राजू को यहाँ भटकने भी नहीं दूंगी। बताओ, दोगे? क्यों चाहिए पैसे तुम्हें? वो भी मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम मेरे हाथों में पैसे लाकर दोगे। तब तक मुझे रोकने और टोकने की हिम्मत मत करना। ठीक, तो मैं पैसे लेकर ही लौटूंगा। माँ जी, बुखार तो कम ही नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं नहीं, 1-2 घंटे में मैं ठीक हो जाऊंगी। नूतन आया कि नहीं अभी तक? नहीं माँ जी, मेरी बात हुई है उनसे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको, वो थोड़ा जरूरी काम से बाहर गए। अब तुम देखो ना, मैं इनसे बात करके आती हूँ। रीना, रीना, उठो। रीना, 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 माँ देखो रीना को क्या हो गया? मामला लूट का लगता है। पंचनामा भरो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तब तक मैं घर वालों से बात करता हूँ। यस। आप कहाँ थे रात? तो उसके घर में था सर। रात में पार्टी वार्टी चल रही थी तो वहीं रुक गया था। सुबह जब आया देखा तो ये सब। आप लोग कहाँ थे रात? मुझे रात को बुखार था, दोनों बहुएं मेरी बहुत सेवा कर रही थी, और कब मेरी आग लगी मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह नूतन की चीख सुनाई दी तो तब मैंने देखा ये सब। और आप कहाँ थे रात को? सर, मैं अपने कमरे में थी, अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। वो दिल्ली रहते हैं। बात करते करते कब आंख लग गई पता नहीं चला। देखिए, मामला लूटपाट का लगता है। किसी पर शक आप लोगों को? मुझे दूध वाला राजू और स्त्री वाला चंदू, उन दोनों पे शक। कोई खास वजह है शक की? क्योंकि उन दोनों का ही भाभी के साथ चक्कर चल रहा था। नूतन, तू ये क्या कह रहा है बेटा? सच कह रहा हूं मैं, उन दोनों का भाभी के साथ चक्कर चल रहा था, और उनको ये बात पता भी नहीं थी कि भाभी उन दोनों के साथ खेल खेल रही थी। मैंने खुद सुना है सर उन दोनों को बात करते हुए। और मां, चंदू के पास तुम्हारे सेफ की भी चाबी है, पूछो भाभी से। हो ना हो भाभी की वजह से ही मेरी रीना की जान गई है। सच बोल रहे हैं? मेरी उन दोनों से दोस्ती थी, लेकिन एक हद तक। और रही बात चाबी की, तो मैंने बनवाई थी वो चाबी चंदू से कह के। मैंने सोचा कि जब माँ जी नहीं रहेंगी तो मैं वो गहने निकाल लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चाबी देने से पहले ही चंदू को राजू और मेरे बारे में पता चल गया। रीना के कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
मैं नहीं जानती उसको किसने मारा, मैं सच कह रही हूँ सर। शर्मा, हो सकता है इस राजू ने या फिर चंदू ने या फिर दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हो सकता है दोनों लूट के इरादे से घर के अंदर घुसे हों और रीना ने उनको देख लिया, इसलिए उसे मारकर दोनों फरार हो गए। एक काम करो, दोनों का लुकआउट नोटिस जारी करो और इस फैमिली की भी कुंडली खंगाल। जी सर। बोल, क्यों मारा रीना को? और चंदू कहाँ है? सविता के घर से जो माल चुराया वो कहाँ छुपाया? साहब, मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैंने कोई चोरी चकारी की है। पर कल बात तो कर रहे थे तुम सविता से बदला लेने की। नूतन ने खुद सुना था, यही बदला लिया है तुम लोगों ने? साहब, मैंने गुस्से में आकर बोल दिया था और तो सर सविता भाभी ने हम दोनों को पागल बनाया। उसने हमारे पैसे भी हटे सर, फिर हम कर ही क्या सकते थे सर। पर हाँ सर, चंदू के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। उसके पास तिजोरी की चाबी भी थी। तो उसके बाद सर हम लोगों ने शाम में बैठकर साथ में दारू पी। उसके बाद हम लोग सर अपने अपने घर चले गए। फिर सर क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता सर। अब मुझे नहीं पता सर चंदू कहाँ पे है। अच्छा एक बात बता, ये सविता के साथ में तुम दोनों के संबंध कहाँ तक थे? I mean, किस हद तक थे? कहे के संबंध साहब, सविता भाभी बहुत चंट है साहब। उसने मुझे एक हद के आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और तो और सर चंदू के साथ भी ऐसा ही हुआ। सर पहले तो चंदू ने मुझसे झूठ बोला कि उसने भाभी के साथ सब कुछ किया, पर दारू के नशे में उसने सब सच बता दिया कि उसे भी भाभी ने एक हद के आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर, प्लीज मुझे जाने दो। और तो और सर मैंने भाभी को 20,000 रुपए दिए हैं उसकी मदद के लिए और उसका सिला भी ये मिल रहा है सर मुझे। जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तो पुलिस कस्टडी में रहेगा। सब सर कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें लगता है कि ये काम चंदू ने किया है। कल से गायब है वो, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। और राजू? राजू ने कुछ नहीं किया, हमारी तहकीकात में बेगुनाह साबित हुआ है वो। क्या तुम्हें कोई अंदाजा कहाँ हो सकता है चंदू, या उसका कोई दूसरा मोबाइल नंबर? नहीं सर, मेरे पास उसका एक ही नंबर है। हेलो, जिसे हम कातिल समझ रहे थे वो तो विक्टिम निकला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और एक काम करो, इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं सबकी मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री निकालो, पता करो कि उस रात को कोई भी उनमें से इस एरिया के आसपास मौजूद था। यस सर। अजय, तू जा रहा है? हाँ माँ, छुट्टी लेकर नहीं आया था इसलिए जाना पड़ेगा। इसे भी अपने साथ लेके जा रहा हूं। इसका यहां रहना सही नहीं है। आज से ये मेरे साथ ही रहेगी। चलता हूं, अपना ख्याल। कहाँ जाने की तैयारी हो रही? दिल्ली जा रहा हूं साहब, काम पे। क्या हुआ, कुछ पता चला आपको? चंदू की लाश मिली है। किसी ने बड़ी हिफाजत से उसे उसके घर के पीछे दफनाया था, लेकिन कुत्तों ने लाश को निकाल दिया। मतलब चंदू ने रीना को नहीं मारा? वो क्या मारेगा, वो तो खुद ही मारा गया। तो रीना को किसने मारा? इस अजय ने। क्या? ये सच नहीं है माँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। सबूत हैं हमारे पास, तेरे मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री।
तू दिल्ली में नहीं था, यही मुरादाबाद में था। तूने पहले चंदू को मारा, चाबी ली, उसके बाद में घर आकर रीना को मारा, तिजोरी से सारे जेवर निकाले और उसके बाद फरार हो गया। और उसके बाद भी तू दिल्ली नहीं गया, यही मुरादाबाद में था। थोड़ी देर के बाद मैं घर में आया और रोने धोने का नाटक करने लगा। ये सब सच नहीं है इंस्पेक्टर साहब, माँ ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई खून नहीं किया। अच्छा, तो तेरा मोबाइल क्या अकेला ट्रैवल कर रहा था क्या? और जिस होटल में तू ठहरा था ना, वहां से भी वेरीफाई किया है हमने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूं। शर्मा, बैग खोल जरा। ये मेरा बैग? इसका मतलब ये सब तुमने? आप सच यही बोलेगा या थाने ले जाकर पूछताछ करें? हाँ, मैं नहीं मारे उन दोनों को, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, वो तो मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने ही सविता से कहा था कि यहाँ से जितना माल समेट सकते हो समेट लो और फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। पाई पाई करके कुछ 2 लाख रुपए कमाए थे मैंने, उसमें से आधे तो माँ ने ले लिए शादी के लिए, इसलिए तुमको अभी नहीं लेके जा सकता। वैसे तुमसे मैंने कहा था कि माँ और नूतन से जितना माल समेट सको समेट लो। माँ जी से तो एक पाई नहीं होने वाली। नूतन से कुछ पैसे ऐंठे हैं मैंने, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, क्या वो मेरे झांसे में आएगा? वो राजू और चंदू से? उनसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो तो बस टाइम पास है। फिर भी 20-30 हज़ार रुपये तो हो सकता है। वैसे मेरे पास एक प्लान है। ये रीना अपने मायके से बहुत सारे जेवर लाई है और माँ की सेफ में भी 5-6 लाख से कम माल नहीं होगा। क्यों ना हम पूरा सेफ ही खाली कर दें? अपने आशिकों की मदद से एक डुप्लीकेट की बनवा लो और जब घर में कोई नहीं होगा पूरा सेफ खाली कर दो। आगे मैं देख लूंगा। ठीक है। सविता ने वैसा ही किया, लेकिन उस दिन जब सविता मुझसे बात कर रही थी, रीना ने सब कुछ सुन लिया था। सब गड़बड़ हो गया, हमारा तिजोरी लूटने का प्लान फेल हो गया। मैंने उस चंदू को चाबी बनाने के लिए दी थी, लेकिन उस कमीने को मेरे और राजू के बारे में सब पता चल गया और वो कमीना आया ही नहीं, लेकिन चाबी है उसके पास। और इधर नूतन को मेरे, राजू और चंदू के बारे में सब पता चल गया। तो क्या किया उससे? कहाँ है वो? उसको तो मैंने बातें पढ़ा दी और पैसे इकट्ठा करने के लिए लगा दिया है। फिक्र तो मुझे उस चंदू की है, पता नहीं गुस्से में आके कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। पर से माँ जी की तबीयत भी खराब है। वाह भाभी वाह, मुझे लगा कि आप नूतन को पसंद करते हो। आप यहाँ अकेले रहते हो अजय भैया से दूर, तो मुझे लगा कि हो सकता है दोनों के बीच में चीजें हो गई, पर नहीं, आप नूतन को पसंद नहीं, उसे यूज कर रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे सब पता है आपके और न्यूटन के बारे में। देख लिया था मैंने उस दिन, पर मैं चुप रही। पर अब चुप नहीं रहूंगी। आने दे न्यूटन को, उसे सब बताऊंगी कि क्या चल रहा है। आप और अजय भाई एक साथ शामिल होकर के क्या कर रहे हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप और अजय भाई इतने नीचे गिर सकते हो, पर अब नहीं। माँ जी की तिजोरी लूटने का प्लान था ना तुम लोगों का, देखती हूँ कि अब कैसे लूटते हो। मैं उस टाइम पर लाइन पर था, सब कुछ सुन रहा था। अच्छा मौका था तिजोरी साफ करने का, जो मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए मैं दिल्ली से तुरंत रवाना हो गया और चंदू के घर गया।
फिर मैंने चंदू की बॉडी उसके ही घर के पीछे गाड़ दी। सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और मैं यहाँ चला आया। अजय भैया, आप यहाँ, मैं आपको चोरी नहीं करने दूंगी। चल। फिर मैं उसके बाद यहां से चला गया और एक होटल में जाकर रुका, और ये बात मैंने सविता को भी नहीं बताई। ये भी बता दे, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तू इतना गिर गया? बोल, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया तूने ये सब? अरे मैं इस मामूली जिंदगी से थक गया था, बाहर आना चाह रहा था। मैंने आज तक बच्चा पैदा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। सोचा था दिल्ली में रहकर खूब पैसे कमाऊंगा, वहीं सेटल हो जाऊंगा और फिर बच्चा प्लान करूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सोचा था इस माल से दिल्ली में सेटल हो जाऊंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। जेल जाकर शुरुआत करना अपनी नई जिंदगी की। ले चलो दोनों को।